Hello बच्चों, this is the part 2 of the video in which I gave you 25 most important PYQs of coordinate geometry. First video I have already uploaded, in which I uploaded 10 questions. Now the remaining questions I am uploading in this video. Now moving on to the next question, that means the first question of the second video. The first question is, a point divides the line joining A and B. There is a point which is dividing the line. This means अगर एक लाइन है जो A और B पॉइंट से मिलकर बनी है, A एंड B से मिलकर एक पॉइंट बनी, एक लाइन बनी है. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर 2 and 2 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर 4 and 5. इससे ज्वाइन करके एक लाइन बनी है जिसको एक पॉइंट जो है कट कर रहा है. किस रेशो में? द रेशो इज k:1. ठीक है, दिस इज गिवन. द रेशो इज k:1. नाउ द क्वेश्चन इज, दिस पॉइंट मतलब ये जो P पॉइंट है, मतलब जो भी कोई पॉइंट है हमने उसको P कंसीडर किया है, जो इसको k:1 की रेशो में कट कर रहा है. इट लाइज ऑन द लाइन x - 2y + 1. मतलब ये जो पॉइंट है ये किसी लाइन पर लाई करता है, और लाइन की इक्वेशन जो आपको दे रखी है x - 2y + 1, ये आपको इक्वेशन गिवन है. अब ये सारा जो आपको यहाँ पर काम दे दिया, इसमें आपको जो निकालना है दैट इज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. आपको k की वैल्यू निकालनी है. मतलब कुल मिला के जो क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट P बोला जाएगा कि उसने किसी AB लाइन को कट किया, और फाइनली ये बोला जाएगा कि ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन पे लाई करता है. कुछ ना कुछ ऐसा करके दिया है कि ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं बताए हैं, कुछ नहीं बताया. हर बार तो क्या करते थे, P के कोऑर्डिनेट बता देते थे और हमसे कहते थे k:1 में k निकालो आप. इस बार कोऑर्डिनेट नहीं बताए हैं, बोला है कि ये जो P है ये इस लाइन पर लाई करता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब इस वीडियो में आगे होंगे, थोड़े टफ वाले क्वेश्चन होंगे बच्चों. ठीक है, जो इजी थे वो थोड़े फर्स्ट वीडियो में चले गए, अब बहुत टफ वाले क्वेश्चन होंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं. ये भी 2019 का क्वेश्चन आपका है. ठीक है, ये P जो है ये इस लाइन पर लाई करता है. तो आपको जो फाइंड करना है, आपको P की वैल्यू नहीं बोलिए, आपको बोलिए कि हमें K की वैल्यू इसमें फाइंड करके दिखाइए. किसकी वैल्यू? K की फाइंड करके दिखाइए. नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द गिवन. दिस इज द गिवन मटेरियल विच यू हैव टू राइट. ये गिवन मटेरियल आपको एग्जाम में लिख के आना है. अ लाइन AB, एक तो एक लाइन AB आपने दी हुई है. पॉइंट P इंटरसेक्टिंग AB इन द रेशो k:1. पॉइंट B जो है वो AB लाइन को किस पर इंटरसेक्ट कर रहा है? k:1 के रेशो में इंटरसेक्ट कर रहा है. सेकेंडली जो आपने दिया है दैट इज P लाइज ऑन x - 2y + 1. P इस पर लाई करता है. नाउ टू फाइंड में आप लिख के आएंगे. ठीक है, ये बच्चों आपको लिखना मैंडेटरी है. टू फाइंड k, वैल्यू ऑफ k, आपको k फाइंड करना है. नाउ अभी स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट वीडियो में कुछ बच्चों की बड़ी कंफ्यूजन थी, एक बार उसको थोड़ा सा बता देती हूँ. एक क्वेश्चन मैंने बच्चों यहाँ पर कराया था कि P और Q कोई लाइन है या AB कोई लाइन है. AB लाइन थी और उसमें क्या किया था मैंने, कुछ ट्राइसेक्शन किया था. उसमें मैंने बोला था, एक लाइन मैंने उसमें ऐड कर दी थी कि आपको डायग्राम ये कुछ बना के नहीं आना ज्यादा. तो बच्चों मेरा जो कहने का वहां पर्पस था कि ये जो ट्राइसेक्शन कर रही है ये तो आपको वहां बना के आना ही पड़ेगा, तभी तो आप P और Q फाइंड करके दिखाओगे. आप इधर तो P फाइंड कर रहे हो, Q फाइंड कर रहे हो, डायग्राम में P और Q नहीं है, तो उनको कैसे समझ में आएगा आप किस चीज की बात कर रहे हो. आई वॉज टॉकिंग कि ये सारा कुछ मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे बनवाया था कि 1:2 की रेशो है. फिर मैंने यहाँ पर क्या किया था, 2:1 की रेशो था. तो ये मैं बोल रही थी कि आपको ये सब कुछ बना के आने की नीड नहीं है. देखो ये तो मैंडेटरी है, ये बनाओगे तभी तो क्वेश्चन में पता चलेगा ना कि आपको क्या क्वेश्चन करना है. चलो, तो ये मुझे यहाँ क्लेरिफाई करना था. अब स्टार्ट करते हैं बैक अपने क्वेश्चन से. तो व्हाट आई वाज सेइंग कि भाई ये वाला भी डायग्राम आपको बना के आना पड़ेगा एग्जाम में अच्छी तरीके से. ठीक है, तभी थोड़ा सा अच्छा भी वर्क लगता है और इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं जो एग्जामिनर चेक करते हैं. स्टार्ट करते हैं. इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों आपको क्या करना होता है, तो सबसे पहले आपको P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं, जो कि एग्जैक्ट आपके कोऑर्डिनेट नहीं आने वाले. ठीक है, यहाँ पर अप्लाई करना है आपको सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला से P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट नहीं आएंगे, K की फॉर्म में आएंगे. कैसे? ठीक है भाई, P फाइंड करोगे तभी तो उसको इस लाइन पे लाई करने दोगे, तभी तो आप शो करोगे कि ये इस पे लाई कर रहा है. तो P जो यहाँ पर आप फाइंड कर रहे हो K की फॉर्म में आप क्या आएंगे, क्योंकि आपको रेशो दिया हुआ नहीं है तो आपको K की फॉर्म में ही फाइंड करने हैं. एग्जैक्ट P फाइंड करने के लिए नहीं कहा है.
तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है कि कैसे करेंगे। सबसे पहले अप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बाय सेक्शन फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला कि भाई सेक्शन फॉर्मूला से पी एक्स वाई जो है, ठीक है, पी एक्स वाई आप एग्जाम में ना वन मतलब एक के नीचे एक करना, ठीक है, वन बिलो द अदर, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्पेस कम होती है तो मुझे साइड में करना पड़ता है, बट आपको यहाँ से करना है कि भाई बाय सेक्शन फॉर्मूला और उसके नीचे से पी एक्स वाई स्टार्ट करना है, बट मेरे पास स्पेस की शॉर्टेज होती है तो मुझे यहाँ पर करना पड़ता है। तो क्या हो गया, के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन एंड y के y2, ठीक है, इसको थोड़ा सही कर के y2 प्लस y1 अपॉन के प्लस वन, ठीक है, ये सेक्शन फॉर्मूला है। अब यहां से थोड़ा आगे इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, आप भी करिए मैं भी करती हूँ फटाफट जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी है, आपको भी इस तरीके से वैल्यू पुट करनी है, के साथ x2, ठीक है, फिर x1 और फिर के साथ y2 एंड देन y1। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करो जल्दी से। दिस आई हैव पुट, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब जब भी आपका ये पी एक्स वाई मतलब आपका के की फॉर्म में कोऑर्डिनेट निकल चुका है, इससे आगे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, बिकॉज के इज नॉट गिवन नाउ। अब उसके बाद इसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है, नाउ दिस पॉइंट मतलब पी एक्स वाई लाइज ऑन, ये किस पर लाई करता है, लाइज ऑन एक्स माइनस टू वाई प्लस वन। भाई इस पे ये लाई कर रहा है, ये तो आप ही ने बोला है। सो इट मस्ट, बस आपको यही लिख के आना है, सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा। कोई भी पॉइंट अगर किसी इक्वेशन पर रहता है बच्चों तो वो उसको सेटिस्फाई करता है। अब सेटिस्फाई करने का क्या मतलब होता है कि अगर आप इस इक्वेशन में x माइनस टू वाई प्लस वन में x की और y की वैल्यू पुट करेंगे तो वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। ये होता है कि हम जो है पी एक्स वाई को इस पर सेटिस्फाई करा रहे हैं। तो आप क्या करोगे, अब इस वैल्यू को पुट करोगे पी एक्स वाई को, पी एक्स वाई मतलब एक्स आपका ये कोऑर्डिनेट और वाई आपका ये कोऑर्डिनेट आपको पुट करना है इस इक्वेशन में। तो एक्स को आपने पुट किया 4k प्लस टू के प्लस वन, ये आपने कर दिया, प्लस इक्वेशन में आपका माइनस टू वाई, तो टू वाई की जगह आप क्या पुट करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट 5k प्लस टू अपॉन के प्लस वन, और साथ में इक्वेशन में क्या दिया हुआ है प्लस वन इक्वल टू, अब हो गया जीरो, कि भाई ये पहले से पहले आपको यहाँ जीरो नहीं लगाना, ये तो आपको समझाने के लिए था। जब पॉइंट पुट कर देंगे तो सेटिस्फाई हुई है इक्वेशन और तब आ गया जीरो। बस अब आपको यहाँ का खेल है जो आपको सोल्व करना है, ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले आपने नीचे लिया एलसीएम, एलसीएम आ गया आपका के प्लस वन, एलसीएम क्या आ गया बच्चों आपका के प्लस वन, तीनों के नीचे का एलसीएम लेना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन लगा लो। क्लियर। अब यहाँ पे जिसके पास के प्लस वन है उसको तो आप एज इट इज लिखेंगे, लाइक 4k प्लस टू माइनस टू 5k प्लस टू। लेकिन अगर यहाँ पर आपको एलसीएम नहीं है आपके पास, तो जो यहाँ एलसीएम नहीं होता मतलब के प्लस वन नहीं है, तो वो आपको ऊपर देना पड़ता है के प्लस वन, ठीक है, यहाँ पर जो भी चीज है उसके साथ मल्टीप्लाई के साथ। तो यहाँ पर वन है तो हमने वन से इस सबकी मल्टीप्लाई नहीं किए, अगर कोई और नंबर होता तो आप मल्टीप्लाई करते। क्लियर। अब इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे, और आगे सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4k प्लस टू माइनस 10k, टू के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 4 प्लस के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, जीरो। अब ये जो नीचे का के है देखो बच्चों ये यहाँ जाकर जीरो हो जाएगा, तो इसको आप डायरेक्ट जीरो कर देना, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अब इस इक्वेशन को थोड़ा थोड़ा आप जितना हो सकता है सोल्व करिए। यहाँ पर 4k है, यहाँ पर 10k है और यहाँ पर k है। इन सबको जब आप सोल्व करते हो तो देखो 4 और 1 कितना हो गया 5k और 10 हो गया माइनस का, तो माइनस के 10k में से प्लस का 5k जब चला जाता है तो माइनस का 5k लेफ्ट। क्लियर। अब यहाँ पर 2 है प्लस का, यहाँ पर 1 है प्लस का, तो कितने हो गए प्लस के 3 हो गए, और 3 में से ये 4 चला गया यानी कि माइनस का 1 इक्वल टू 0। क्लियर, ये आ गया। अब यहां से आप k फाइंड आउट कर देंगे, माइनस 5k इज
और यहाँ पर हो गया प्लस का 1, -5 के यहाँ पर हो गया प्लस का 1। कहीं साइन वगैरह देख लेना, साइन वगैरह में तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं हो रही है। नाउ द वैल्यू ऑफ के, यहां से आपकी जो के की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी 1/-5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपकी के की वैल्यू आ जाएगी 1/-5। ज्यादातर ये के जो है बच्चों पॉजिटिव ही आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आ गया है क्योंकि मेरे पॉइंट्स ऐसे थे। ठीक है, लेकिन के जो है रेशियो मैक्सिमम टाइम जो आपका आएगा वो पॉजिटिव में ही आएगा, तो आपको इस तरीके की वैल्यू मिलेंगी। लेकिन अगर मेरा नेगेटिव में आ रहा है तो मेरा भी सही है, बिकॉज वैल्यू ही कोऑर्डिनेट्स ही इस तरीके के हैं कि के नेगेटिव में है। ठीक है ना बच्चों, लेट्स मूविंग on to the next question. Next question पे आ जाते हैं। Find the equation of perpendicular bisector. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में 2022 के सैंपल पेपर में है, बोर्ड के में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। इसका पहले मतलब समझ लेते हैं, फिर बता देती हूँ कि कैसे करना है और फिर करना स्टार्ट करेंगे। ये क्या कह रहे हैं कि कोई लाइन ज्वाइन करिए ए बी को, ए बी को, और ये क्या कह रहे हैं, इसको कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है इसको लाइन को जो है बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, लाइन है ये। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अब क्या होता है, सबसे पहले बाइसेक्टर से समझेंगे। ये जो बीच का पॉइंट है दैट मीन्स ये जो मिडल वाला पॉइंट है, मिड पॉइंट हो गया ये। मिड पॉइंट से जो लाइन पास करती है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है अगर वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मतलब कोई स्ट्रेट लाइन अगर मिड पॉइंट को बाइसेक्ट करती है तो स्ट्रेट है तो वो परपेंडिकुलर है, एंड क्योंकि ये मिड पॉइंट को कट कर रही है तो इसको बराबर हिस्सों में मतलब 2 पार्ट्स में ये कर रही है डिवाइड, तो ये बाइसेक्टर भी है 2 इक्वल पार्ट्स में, तो दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब अगर आपको एग्जाम में बोल देते हैं कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट्स निकालिए, तो आपको सिंपल मिड पॉइंट निकालना है। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं बच्चों, मिड पॉइंट बहुत इजी होता है, x1 + x2/2। ये अगर मिड पॉइंट कभी निकालना होता है तो x1/x2/2 और y1 + y2/2, ये आ गया मिड पॉइंट, मतलब अगर आपको p निकालना होता। लेकिन मेजर थिंग इज इन्होंने कहा ही नहीं है आप पी निकालिए, आप वो बोल रहे हैं कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालिए, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालिए। उन्हें इस पी से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, उन्हें इस पी से कोई मतलब ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए जो मैं आपको एक सिंपल मेथड बताऊंगी, आपको हमेशा वो करना है और उसको फटाफट करते हैं। आपको क्या करना है कि लेट अस कंसीडर अ पॉइंट क्यू ऑन दिस लाइन। हम इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कंसीडर कर लेते हैं कि देयर इज अ पॉइंट क्यू। बस जैसे जैसे मैं बताती जाऊं उसको वैसे समझना है। अब क्योंकि ये लाइन देखो, ये हिस्सा और ये सही दोनों बराबर पार्ट्स हैं, ये बराबर पार्ट्स हैं, तो यहां से जो लाइन ज्वाइन करेंगी भाई वो भी तो इक्वल होंगी, वो भी इक्वल होंगी। इसको आप डायरेक्ट पेपर में लेके आओगे, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं करना कि क्यों, कि भाई ये क्यों इक्वल है, भाई क्यू ए और क्यू बी क्यों इक्वल है। एक तो हमें पता ही है जब ये दो पार्ट्स इक्वल हैं, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, तो फिर क्यू ए क्यू बी भी होनी चाहिए। बट इसको एग्जाम में बस एक रीजन लिख के आएंगे, बाय सिमेट्री, और वो सिमेट्री आपको वहां पर देनी नहीं है, बिल्कुल नहीं देनी कि आप वहां सिमेट्री देने लग जाओ। ठीक है, तो बाय सिमेट्री लिखेंगे और उसके बाद इसको डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को आप इक्वल रख के इक्वेशन निकाल देंगे। वो मैं फटाफट आपको करके दे देती हूँ, जिससे कि क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला है, आपको सबको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगता है, तो मैं इसको सॉल्व करके दे देती हूँ जल्दी से, जिससे कि आपकी वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी ना हो। दिस इज द सॉल्यूशन। एक बार इसको मैं आपको करके मतलब इस तरीके से समझा देती हूँ जिससे कि आप कर पाओ बच्चे, क्योंकि अगर मैं सॉल्यूशन करने लग जाती हूँ तो बहुत ज्यादा वीडियो में टाइम चला जाता है और आपका भी टाइम थोड़ा इतना वेस्ट होता है कि भाई मैं कर रही हूँ। ये सॉल्यूशंस तो आप खुद भी कर सकते हो ना, बेसिक थिंग होती है कि क्वेश्चन को मैं समझा दूं कि किस तरीके से करना है। ठीक है, जो जो स्टेप नहीं होंगे, अगर कुछ ऐसा आता है कि मैम ये चीजें हमें नहीं आ पा रही है तो कमेंट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। जो गिवन मटेरियल होगा, ए बी इज अ लाइन। ठीक है, सबसे पहले गिवन मटेरियल में ए बी इज अ लाइन विद इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ए बी एक लाइन गिवन है, ठीक है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हमने परपेंडिकुलर का मार्क बना दिया बाइसेक्टर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला है विद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और यहाँ पे लिख दिया ना P इज एनी पॉइंट ऑन इट। ठीक है, जो है P इस पर कोई पॉइंट है, P इज एनी पॉइंट ऑन इट, एनी पॉइंट ऑन इट, या P इसका जो है मिड पॉइंट है, एनी पॉइंट नहीं मिड पॉइंट कर देना। ठीक है, P इसका मिड पॉइंट है, P इज मिड पॉइंट ऑन इट। अब स्टार्ट करते हैं।
टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो मतलब यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग गिवन मटेरियल एज इट इज लिख के आ जाना। नाउ सॉल्यूशन जो है, नाउ टू फाइंड दिस द इक्वेशन, अब इक्वेशन निकालने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, लेट Q बी एनी पॉइंट दैट लाई ऑन इट। ठीक है, Q जो है कोई भी पॉइंट है, यहाँ पर आप लिखेंगे Q इज एनी पॉइंट दैट लाई ऑन इट। Q जो है कोई भी पॉइंट है जो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करता है। अपनी लैंग्वेज में लिख के आ जाना। नाउ यहां से मुझे आपको समझाना था, नाउ क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी। क्यू ए जो है वो इक्वल है क्यू बी के, और मैंने बताया था आपको लिख के आना है बस सिमेट्री बाय सिमेट्री। और सिमेट्री किस किस चीज की, इस ट्राइंगल की एंड इस ट्राइंगल की। ये ट्राइंगल इसके सिमेट्रिकल है, इसलिए ये दोनों लाइनें इक्वल है। उसके बाद यू हैव टू जस्ट अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों इक्वेशन में हमने अप्लाई किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमने उसकी रूट हटा लिए, रूट रिमूव कर दिए, और उसके बाद यहाँ 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 ये कैलकुलेशंस करके आपकी फाइनल एक इक्वेशन आ जाएगी। कैलकुलेशन आप करते रहना और इसमें से देखते रहना, तो आपको समझ में आ जाएगी कि आपकी कैलकुलेशन सही चल रही है या नहीं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू। मतलब P कोई पॉइंट है, Q कोई पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर आपको बताना है कि यहाँ से कोई ऐसा पॉइंट है एक्स वाई, कोई भी मान लीजिए कोई ऐसा पॉइंट है जो इससे बराबर की दूरी पर है। इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, जो इक्विडिस्टेंस है P से भी और Q से भी। आपको फिगर इसमें नहीं बना के आनी, कोई नीड नहीं है। आपको पता है यहाँ पर गिवन आएगा, पहले आपका जो भी गिवन आएगा, ठीक है, गिवन में लिख देती हूँ। नाउ टू स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, आपको गिवन मटेरियल लिखना है P41 Q minus 25, दीज आर 2 पॉइंट्स गिवन। ठीक है, 2 पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पर P जो है आपका 1 है। ठीक है, 1 है, ये -1 नहीं है, ये दो गिवन पॉइंट्स है। सेकेंडली टू फाइंड, फाइंड आपको क्या करना है, अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर आपको एक पॉइंट बताना है दैट इज इक्विडिस्टेंस, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q, जो P और Q से इक्विडिस्टेंस है। ये सब बनाने की नीड भी नहीं है, ये वो समझ जाएंगे अगर आप इतना लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यू डोंट हैव टू मेक द फिगर। अब सॉल्यूशन ले लेते हैं कि सॉल्यूशन हमने कैसे किया। लेट आर बी, आर एक्स जीरो इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q। अब आप बोलोगे मैम हर बार तो आप कोई पॉइंट आर एक्स वाई, पी एक्स वाई और क्यू एक्स वाई लेते थे, लेकिन इसमें एक्स जीरो क्यों लिया है। तो बच्चों जहां पर भी इन्होंने जैसे एक्स एक्सिस बोला है, तो आपको वाई को जीरो लिख लेना है, और अगर इसको वाई एक्सिस मेंशन कर दे तो फिर आप इसको जीरो वाई लेते, ध्यान रखना। अगर ये वाई एक्सिस बोलेंगे तो आप इसको पॉइंट को जीरो वाई लेंगे, बिकॉज एक्स एक्सिस पर वाई हमेशा जीरो होता है, तो हमने वाई को जीरो लिया, और वाई एक्सिस पे हमेशा एक्स जीरो होता है, तो आप यहाँ पर वाई एक्सिस में जीरो को, एक्स को जीरो लेते और वाई को एज इट इज। तो इन्होंने क्योंकि एक्स एक्सिस बोला है, तो दैट इज वाई यू विल टेक द पॉइंट आर एक्स जीरो, ये ही आपको लेना पड़ेगा, तभी आप सोल्व कर पाओगे। और ये इक्वी डिस्टेंस है किससे, P एंड Q से, ये बराबर की डिस्टेंस पर है, देयरफॉर PR इज इक्वल टू QR। PR और QR इक्वल हुए। अब इसमें आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आगे सॉल्व कर देंगे तो आपका निकल आएगा जो भी इनको पॉइंट चाहिए, जो भी इनको पॉइंट चाहिए। अब इसमें लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाने के लिए देखिए x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया आपका पी आर। ठीक है, ये वाली जो लाइन है इक्वी डिस्टेंस। अब यहाँ पे आ जाते हैं आर क्यू पे, तो x माइनस -2, ठीक है, x माइनस -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 क्या दे रखा है, माइनस का 2, ये गिवन है ना, माइनस का 2, और यहाँ पर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। जब हम अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड पहले कर लो, जिससे कि हम इनको रूट्स को रिमूव करें। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके और थोड़ा सा अंदर इस पे सॉल्व भी करके इसको छोड़ देते हैं। ये हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 2, क्योंकि माइनस और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो हो जाएगा बच्चों, ये y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब बस आपको स्क्वायरिंग खोलनी है, और उसके बाद आपको क्या कर देना है, आपको x की वैल्यू फाइंड कर देनी है। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड कर देनी है। अब जहां जहां भी y है, y की जब जगह प्लेस
ये पहले मैंने प्लेस नहीं किया, पहले भी प्लेस कर सकते हो। प्लेस y इज इक्वल टू 0 या पुट y इज इक्वल टू 0, सब में y को जो है 0 पुट कर दो। वो मुझे यही कर देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, आप आगे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला खोल देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस, चलो पहले पुट ही कर देते हैं, x प्लस 4 स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर 0 माइनस 1, ठीक है, ये मुझे पहले ही ओपन करना था, यहाँ पर ही वैल्यू पुट कर देना आप, ठीक है। ये थोड़ा सा अब मैं दोबारा इरेज नहीं करना चाह रही हूँ इसको पूरे को, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देती हूँ, प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्लियर, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये प्लस हो जाएगा 8x, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8x। आप इसको साइड में फॉर्मूला ओपन कर लेना, ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पर प्लस 2 टू ज़ा 4x, प्लस 2 टू ज़ा ये आ जाएगा आपका 4x, और प्लस ये 5 5 ज़ा 25, ये क्या आ जाएगा, क्योंकि 0 माइनस 5 का स्क्वायर आप करेंगे तो माइनस 5 का स्क्वायर हुआ, तो वो कितना जाएगा 25। यहाँ पर ये साइन आ जाएगा आपका माइनस, क्योंकि माइनस का चल रहा है ना फॉर्मूला, तो ये तो प्लस का ही चल रहा है, ठीक है, ये प्लस का ही फॉर्मूला चल रहा है, यहाँ पर माइनस का चल रहा है, तो ये आपका बच्चों माइनस आएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर इसको सही कर लेना, ये यहाँ पर माइनस चल रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा जल्दी में हो गया काम, इसको आप इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद आप इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट करिए, आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये 16 और 1 यहाँ पर कितना हो गया 17 माइनस 8x, 17 माइनस 8x, यहाँ पर देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 29 प्लस 4x, ठीक है। ये यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना, ये थोड़ा वैल्यू पुट करने के चक्कर में ये ऊपर से माइनस की जगह मैंने 4 कॉपी कर, वो प्लस कॉपी कर लिया। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये आपका जो आगे सॉल्व हो क्या आ जाएगा 17 के साथ आ जाएगा 29, क्लियर, और यहाँ पर 4x के साथ आपका क्या चला जाएगा 8x, 4x के साथ क्या चला जाएगा 8x। अब जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -12, क्या आ जाएगा ये -12, और इधर से क्या आ जाएगा 12x, आ गया ना 12x। अब x आपका जो आ गया वो आ गया -12 अपॉन 12, यानी कि -1, ये कितना आ गया माइनस। तो रिक्वायर्ड पॉइंट जो होगा, जो आपने Q वाला पॉइंट माना था, ठीक है, यहाँ पर माना था ना आपने Q पॉइंट, ये R पॉइंट जो आपने माना था x0, तो आपका जो होगा रिक्वायर्ड पॉइंट R -1 और 0, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। Moving on to the next question. If two adjacent vertices of a parallelogram are 3, 2 and -1, 0, इसका मतलब आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है A, B, C, D, और इसकी एडजेसेंट वर्टिसेस गिवन है। एडजेसेंट मतलब जो साइड वाली, मतलब एक साथ वाली वर्टिसेस इसकी आपको गिवन है। 3, 2 आप कोई से भी मान सकते हो, -1, 0 मतलब ऑपोजिट पर्सन नहीं माननी है, या तो ए डी मान सकते हैं या ए बी मान सकते हैं या बी सी या फिर सी डी, मतलब कोई भी दो साथ वाली होनी चाहिए एडजेसेंट वर्टिसेस। सेकेंडली, एंड द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 2 -5, ये जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं बच्चों, ये ए सी एंड ये बी डी, ठीक है, ये डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो बोले ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 -5 पर, क्लियर, 2 -5 पर डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अदर टू वर्टिसेस, मतलब इनके कोऑर्डिनेट्स आपको बोले कि इन दोनों के आपको x, मतलब इसको हम क्या मान लेते हैं x1 y1, और इसको क्या मान लेते हैं x2 एंड y2। ये कह रहे हैं इनके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं c के और d के। तो यहाँ गिवन मटेरियल आपको कैसे लिखना है, नाउ यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा मटेरियल ऑलरेडी लिख दिया है जिससे कि आपका टाइम सेव हो सके। गिवन है आपका पैरेललोग्राम ABCD इज गिवन विद A 3, 2, मतलब A जो है आपका वो 3, 2 है, ठीक है, 3, 2, एंड B इज -1, 0, B आपका क्या है -1, 0 आपको गिवन है। यहाँ दोनों कोऑर्डिनेट्स को आप मेंशन कर देंगे। ऑल्सो 0 O, इसको 0 नहीं O, ठीक है, ये जो है मैंने यहाँ पे O, ये मैंने जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको O मान लिया है। O2 -5 इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स का AC का भी एंड BD का भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने क्या मान लिया है O, जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2 -5। क्लियर, यहाँ तक आपका गिवन मटेरियल है जो हमने क्वेश्चन में से ही कॉपी डाउन किया है। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D एंड C,
डी और सी के कोऑर्डिनेट्स जो है हमें फाइंड करने हैं। क्लियर, यहाँ तक आपका हो गया। नाउ सॉल्यूशन, वी नो दैट। अब यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे बच्चे। सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब बराबर बराबर कट करते हैं। तो ओडी किसके बराबर हो जाएगा, ओबी के, और एओ किसके बराबर है यहाँ पर, ओसी के। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और अगर बाइसेक्ट करते हैं तो ओ क्या हुआ बच्चों, मिड पॉइंट हुआ। दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट हुआ। मिड पॉइंट का मतलब ये तो होता है एक लाइन को बीच में से कट करना। तो भाई एसी को भी बीच में से कट कर रहा है बराबर हिस्सों में, तो ये एसी का भी मिड पॉइंट हुआ और ये बीडी का भी मिड पॉइंट हुआ। तो ये मैंने मेंशन कर दिया। वी नो दैट इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। O जो है EC का एंड BD का मिड पॉइंट हुआ। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों में मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब जैसे कि सो करके, सो 2 -5 जो है बच्चों वो किसके बराबर हुआ, इन AC में। ठीक है, AC अभी हम मेंशन कर देंगे कि मैं AC की बात कर रही हूँ। तो 2 - 5 किसके बराबर हुआ, 3 + x1 अपॉन 2, एंड यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉमा। ठीक है, यहाँ पर आप कॉमा लेंगे, वेट, कॉमा 2 + y1 अपॉन 2 एंड ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर आप साथ में मेंशन कर देंगे बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, कि ये बात मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूँ। किस चीज में लगा रहा हूँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला इन, ठीक है, फॉर्मूला इन AC। पेन टैप थोड़ा स्लो चल रहा है बच्चों, इसलिए मुझे थोड़ा स्लो स्पीड में वर्क करना पड़ रहा है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने आपको बता दिया यहाँ पर कि हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया है AC में। किसमें लगाया, AC में। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप इसकी स्पीड थोड़ी, ठीक है, सेटिंग में जाके स्पीड थोड़ी इसकी इंक्रीज करके देख लो। अब यहाँ पे बाय कंपेयरिंग, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, बाय कंपेयरिंग। कंपेयर किस किस चीज को करना है, इसको इस कोऑर्डिनेट के साथ और y को y कोऑर्डिनेट के साथ। जब कंपेयर करेंगे तो हमारा x1 भी निकल जाएगा और हमारा y1 भी निकल जाएगा। अब हम करते हैं कंपेयर। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं तो 2 को जो है वो तो बच्चों हमने किसके साथ कंपेयर किया, वो हमने कंपेयर किया 3 + x1 अपॉन 2 के साथ। ठीक है, 2 को हमने कंपेयर किया और यहाँ से कंपेयर करने के बाद हम यहाँ पर x1 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेना। बहुत इजी है, 4 तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 × 2 कितना हो गया, 4। ठीक है, और 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा x1। सिमिलरली हम y वाले को भी करेंगे, तो 2 + y1 को हम किससे कंपेयर करेंगे, अपॉन 2 भी है। ठीक है, 2 + y1 अपॉन 2 को हमने कंपेयर किया -5 से। और जब यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया तो जब आप कंपेयर करोगे तो y1 की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों, यहाँ जाकर हो जाएगा -10, और फिर ये इधर आ जाएगा तो -10 और -2 जाकर कितना हो जाएगा, -12। -10 और -2 जाकर हो जाएगा -12। तो यहाँ से आपके कोऑर्डिनेट C के आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके कोऑर्डिनेट C के आ जाते हैं। तो आप थोड़ी सी जहां भी, ठीक है, उसके नीचे आप स्पेस, यहाँ पर स्पेस नहीं है, उसके नीचे आप लिखोगे सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर, कितने हो गए कोऑर्डिनेट C के, x1 जो आपका निकला था, x1 आपका कितना निकला था, 1, तो 1 एंड -12। ठीक है, 1 एंड -12 ये कोऑर्डिनेट C के हो गए। इसी तरीके से हम कोऑर्डिनेट किसके फाइंड आउट कर लेंगे, D के भी कोऑर्डिनेट्स हम इसी तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद सिमिलरली, इसी तरीके से सिमिलरली आप लिख के और उसके बाद बीडी में कर दोगे सिमिलरली इन बीडी, की बीडी में भी जो हमारा 2 - 5 होगा वो किस किस के बराबर होगा, बाय मिड पॉइंट ही आप इसमें कर देना, वो किस किस के बराबर होगा, -1, और -1 के साथ +x2 कर लेना। ठीक है, अपॉन 2। क्लियर हो गया, -1 + x2 अपॉन 2 और कॉमा में 0 + y2 अपॉन 2। बहुत सिंपल है। और फिर उसके बाद फिर से आप उसी तरीके से कंपैरिजन कर देंगे। कंपैरिजन किस किस का होगा, ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पे आप पॉइंट आउट कर दोगे, लिख दोगे कि ऑन कंपेयरिंग, कि भाई कंपेयरिंग के बाद -1 + x2 अपॉन 2
ये तो हमारा किसके बराबर है, ये हमारा है 2 के बराबर। एंड ठीक है, 0 के साथ y2 आप ऐसे ही लिख देना, y2/2 वो हमारा किसके बराबर है, -5 के बराबर। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो x2 किसके बराबर आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 इधर से चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। और यहाँ से y2 जो आपका यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी, 0 का तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -10। तो यहाँ से आपके b के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे बच्चों वो 5 एंड -10, ये बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो ए का कोऑर्डिनेट भी आ गया। फाइनल आंसर में आप बी का भी लिख के आओगे, मतलब जिसका आपको निकालना था, सी का एंड बी का, तो सी का और क्या कहते हैं डी का। ठीक है, ये डी चल रहा है, डी भी तो हमारे पास था। ठीक है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स हमारे ये आ जाएंगे। इस तरीके से आपको दोनों का यहाँ मेंशन करके आ जाना है कि ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर? Next question is find the coordinates of point P which divides the line segment joining A and B. That means 2 points are given A and B. The coordinates of these 2 points are given 2 -3 and 10 5. Clear? So there is a point which is dividing this line. एक point P है जो इस line को divide कर रहा है in the ratio 3:1. ठीक है, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, in the ratio 3:1. Then find the distance between P and the midpoint M of AB. That means एक और point आपको चाहिए M, जो कि midpoint है AB का। Clear? M is the midpoint of AB and P is the point which is dividing AB in the ratio 3:1. Now the question is you have to find the distance between these 2 points. इन दो points के बीच का आपको distance ढूंढना है. That means you have to find point M also and you have to find point P also. दोनों points का पहले आप coordinates find out करेंगे. After then you can find the distance between M and P. Fine. Now let's start with the solution. In the solution, we are finding first the coordinates of P. The coordinates of P can be found by section formula. ठीक है ना, ये तो सिंपल सी बात है, जिसमें रेशो दे रखते हैं उसमें यू हैव टू अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, सेक्शन फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, कोऑर्डिनेट निकालते हैं पी के। Now here I have mentioned the section formula. Section formula you must know because it will give you half a mark. Half mark आपको section formula पे मिलेगा। ठीक है, now applying the section formula I have put all the coordinates, सारी values यहाँ पर put कर दिए and then solve. That will be 30 minus 30 plus 2. This is plus 30 plus 2 upon 4 and this is 15 minus 3 upon 4. Clear? So this will be pxy will be 32 upon 4 comma 12 upon 4 and finally the coordinates of p are, when we solve these coordinates, the coordinates of p are 8 and 4. Coordinates of P are 8 and 4. That means we have got the coordinates of P. Fine. Now let's find out the coordinates of point M also by midpoint formula. Now in this way we can find out the point M, the coordinates of point M by midpoint formula. Midpoint formula is x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2. Now we are putting the value and after putting the value we can get the coordinates of M also. Now the final step is we have to find the distance between P and M. मतलब ये जो point P है और ये जो point M है, we have to find the distance between these 2 points by distance formula. Distance formula आपको सबको पता है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ करने की रिक्वायरमेंट है, आपको एग्जाम में करना है कि पीएम डिस्टेंस जो है आई एम फाइंडिंग आउट विद डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसमें x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर लगा देना है एंड y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर यहाँ पर आपको करके आ जाना है। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज आपको डिस्टेंस निकाल के आ जाना है। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। जो स्टेप्स मैंडेटरी थे कि भाई मैंडेटरी मतलब जो आपको जानने की जरूरत थी वो तरीका मैंने आपको बता दिया, उसके बाद डिस्टेंस आप इजीली फाइंड कर लेंगे एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सबका डिस्टेंस क्या निकला है।
ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या दिया हुआ है, पॉइंट ए, मतलब जो पॉइंट है ए और बी, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दे लाई ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सेंटर दिया हुआ है सर्कल का, दैट मींस यू हैव गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, सेंटर के आपको कोऑर्डिनेट्स मिले हुए हैं, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड ए आर आल्सो गिवन, ए और बी के भी आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। दीज पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, और ये जो दोनों पॉइंट्स है ये कहाँ लाई करते हैं बच्चों, सर्कल पर करते हैं। नाउ उसके बाद यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पर आपको क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड हेंस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल आल्सो। ठीक है, अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे वेरी इजी टू सॉल्व, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा चांसेस है रिपीट होने के भी इस साल, बिकॉज 21 में आया था, 25 में रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आधे बच्चों को तो देखते ही समझ में आ जाएगा। दैट वी नो दैट रेडियस ऑफ द सर्कल आर इक्वल, कितने भी रेडियस है सर्कल के इक्वल होते हैं, दैट मीन्स डिस्टेंस ए ओ इज इक्वल टू डिस्टेंस ओ बी, मतलब ए ओ जो है यहाँ से यहाँ तक वो ओ बी के इक्वल होगा। ठीक है भाई, क्योंकि रेडियस इक्वल है। तो बट इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, ऑल्सो यहाँ पर आपकी इसके लिए मैंने कोऑर्डिनेट्स भी मेंशन कर दिए, जिससे कि आपको बार बार सर्कल में ना दिखना पड़े। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, एग्जाम में लिख के आ जाओगे तो भी अच्छी बात है, नहीं लिख के आओगे तो भी मार्क्स नहीं जाएंगे। क्लियर, डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हो। नाउ स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन, सारा गिवन मटेरियल लिखने के बाद, मतलब यू हैव टू राइट, यहाँ पर मैं बार बार गिवन नहीं लिख रही हूँ, मैं बार बार आपको ये बात बोल रही हूँ, आफ्टर राइटिंग द गिवन मटेरियल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, नाउ वी नो दैट द रेडियस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, कितने भी रेडियस हो, मतलब रेडियस का प्लूरल जो होता है बच्चों रेडियाई होता है। ठीक है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, रेडियस रहने देना, आर इक्वल, सो ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल होगा। नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पर आप ब्रैकेट में डिस्टेंस फॉर्मूला मेंशन कर देंगे टू गेट हाफ मार्क। ठीक है, इस पूरे पोर्शन पे आपको गिवन और ये सब पे आपको हाफ मार्क इजीली मिल जाता है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, जल्दी से इनके कोऑर्डिनेट्स x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 दोनों केसेस में, इस केस में सॉरी इस वाले केस में, AO वाले केस में और OB वाले केस में, दोनों में आप जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लाइक यहाँ पर 2 माइनस -1, ठीक है, 2 माइनस -1 होल स्क्वायर, 2 माइनस -1 का होल स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, यानी कि -3y माइनस y का होल स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया आपका OA लाइन से। नाउ OB लाइन का आपका क्या करेंगे, नाउ 2 माइनस 5 होल स्क्वायर, 2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस -3y माइनस 7 होल स्क्वायर। क्लियर, यहाँ पर अब आपको इनको एक्सपेंड कर देना है विद फॉर्मूला। फॉर्मूला एक्सपेंड करने के लिए बच्चों जो ये माइनस माइनस वाले हैं आपको ध्यान रखना है, जैसे -3y और y है तो ये जो है स्क्वायर के अंदर 3y प्लस y बन जाता है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं 3y प्लस y के स्क्वायर से, क्योंकि स्क्वायर के अंदर माइनस जो होता है बच्चों वो प्लस हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको ये छोटे छोटे बेसिक चीजें आपको बता देती हूँ, जैसे ये है, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर है, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं। अब यहाँ पे आपने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ 3y प्लस वाई बन गया। ठीक है, 3y प्लस वाई बन गया, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये तो जो माइनस का स्क्वायर है ये ऑलरेडी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको इसका बेसिक समझा दिया है, एग्जाम में आपको ये डायरेक्ट करके आना है। तो मैं यहाँ पर, और ये माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो ही जाएगा, तो मैं इसका फटाफट आपको एक्सपेंशन करके दे देती हूँ, आप भी इसको साथ में कॉपी में एक्सपेंड करिए। Now here I have expanded the formulas. Formulas को मैंने a माइनस बी या a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है जिससे भी आपको एक्सपेंड करना है, मतलब जो यहाँ पर फिट बैठ रहा है उसको आपको एक्सपेंड कर देना है। लाइक ये तो 3 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया, ये 3y प्लस वाई यानी कि 4y का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर -3 का स्क्वायर हो जाता है तो यानी कि 3 का स्क्वायर आप मान सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों आपका 3y प्लस 7 का होल स्क्वायर से, देखो 3y का होल स्क्वायर कितना हो गया 9y स्क्वायर, 7 स्क्वायर हो गया 49, और 2 3 जा 6, 6 7 जा 42y। ठीक है, तो ये आपका हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर से, इसका एक्सपेंशन यहाँ हो गया। ये मैंने इसको बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर करके आपको शो कर दिया, जिससे कि आप इजीली इसको समझ पाए सॉल्व करने के साथ साथ। जो बच्चे कर पा रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर पा रहे हैं, जिनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए मैंने यहाँ पर डिटेल में कर दिया बिल्कुल। ठीक है,
बिल्कुल डिटेल में। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। दैट इट विल बी 9 प्लस 16y square, 9 plus 16y square. Here also it is 9 plus 9y square, ठीक है, प्लस इसको प्लस 49 प्लस 42y। अब देखिए 9 से 9 यहाँ पर बच्चों कैंसिल आउट हो गया, डायरेक्ट 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद वाई स्क्वायर वाली चीजें, वाई वाले सब एक जगह लेके चले जाओ। जैसे 16y स्क्वायर है, माइनस 9y स्क्वायर इधर आ जाएगा, ठीक है। 16y स्क्वायर के पास क्या आ जाएगा आपका, माइनस 9y स्क्वायर, माइनस 42y भी आ जाएगा, माइनस 49 भी आ जाएगा, एंड इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका, जीरो। इक्वल टू में क्या आ जाएगा, जीरो। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7y स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 42y, माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 49 इक्वल टू जीरो। अब आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा, इसमें 7 कॉमन आ जाएगा, 7 विल बी कॉमन, और जब कॉमन ले लेंगे यहाँ पर 7, तो इट विल बी 1y square, that means y square minus 6y minus 7 is equal to 0, minus 7 is equal to 0. Now when you will factorize this, जब आप इसको factorize करेंगे, now when you will factorize it, देखो क्योंकि ये quadratic equation आई है तो that means you have to factorize it. जब आप इसको factors करेंगे तो आपके factors बच्चों क्या आ जाएंगे, y square, ठीक है, y square और प्लस 7y माइनस 1y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फैक्टराइजेशन आपको आती है सभी को, तो मैं यहाँ पर बार बार आपको फैक्टराइजेशन नहीं कराऊंगी, ठीक है, फैक्टराइजेशन में आपको यहाँ पर नहीं कराऊंगी। जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं फर्दर, ठीक है, यहाँ पर माइनस आएगा आपका, वेट, यहाँ पर माइनस आएगा बच्चों, और यहाँ पर आपका प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का 6 है ना, तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा। नाउ यहाँ से जब आप कॉमन ले लेंगे तो आपके दो ब्रैकेट्स आ जाएंगे, एक ब्रैकेट आएगा आपका y माइनस 7, आप जब इसको आगे सॉल्व करते हैं, एंड अदर ब्रैकेट विल कम y प्लस 1, ठीक है, y प्लस 1। अब आपके यहाँ से y के टू वैल्यूज आ जाएंगी, टू वैल्यूज आएंगे, एक y 7 आएगा और एक y माइनस 1 आएगा, एक y, ठीक है, 7 आएगा और एक आ जाएगा आपका माइनस 1। अब उसके बाद जो बच्चों आपको क्या करना है, आपको y की वैल्यू चाहिए थी, तो आप आंसर में मेंशन करके आएंगे, देयर आर टू वैल्यूज ऑफ y, दैट इज 7 एंड माइनस 1, 7 एंड माइनस 1। नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द रेडियस। जब आपकी दोनों वैल्यूज आ जाएंगी y की, ठीक है, जब आपकी दोनों वैल्यूज y की आ जाती है बच्चों, दो आएंगी, ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द रेडियस। तो रेडियस आप किसी भी एक में पुट कर दीजिए, चाहे तो OA में, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से OA में, और या फिर OB में, किसी में भी एक आप पुट कर दीजिए, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर y की वैल्यू, ठीक है, जो भी आपका आ जाएगा, जैसे y, लेकिन आपको करके दोनों से दिखानी होगी। दोनों से कैसे करके दिखाएंगे, देखो, व्हेन y इज इक्वल टू 7, ठीक है, व्हेन y इज इक्वल टू 7, जब y 7 होगा दोनों केसेस में, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देखो a के कोऑर्डिनेट्स बच्चों क्या हो जाएंगे, देखो -1, 7, ठीक है, और o के कोऑर्डिनेट्स बच्चों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 2 एंड -21, बिकॉज 3 7 21। तब आप क्या करोगे, x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x1, यानी कि 2 माइनस -1 होल स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1, ये -1 है, यहाँ पर अंदर ये 7 नहीं है, ध्यान रखेंगे, दिस इज -1, और प्लस y2 माइनस y1, यानी कि -21 माइनस 7 होल स्क्वायर। क्लियर। अब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कि भाई मैंने OA यानी कि आपको निकाल के दिखा दिया है, जो भी मेरा यहाँ पर क्या कहते हैं रेडियस था। उसके बाद आप व्हेन y इज इक्वल टू -1, जब y -1 होगा फिर आप कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे कि a के कोऑर्डिनेट्स क्या है और b के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है, तो a के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, b के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसके बाद फिर से x2 माइनस x1 करके डिस्टेंस फॉर्मूला से फिर से आप OA निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सॉल्व करके आ जाएंगे रेडियस भी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, ट्राइंगल A B and C, and you have to find the centroid of it and 3 vertices are given, मतलब इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, you have to find the centroid. now बेटा what is centroid, see, जो इनके मीडियंस होते हैं, ठीक है, जो मिड पॉइंट से लाइन ज्वाइन कर रही है, जैसे यहाँ पर हमने मान लिया M
यहाँ पर n और यहाँ पर o, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना am, दिस इज ऑल्सो मीडियन, ये जो लाइन है यहाँ पर bn, दिस इज ऑल्सो मीडियन, एंड co, दिस इज ऑल्सो मीडियन। जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज सेंट्रॉइड, ठीक है, ये होता है सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड फाइंड करना बहुत ईजी होता है। सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं जो, ठीक है, गिवन वगैरह आप लिख देना, यहाँ मैं सॉल्यूशन आपको करके दिखा रही हूँ। गिवन आप लिख देंगे ना कि देयर इज अ ट्राइंगल ABC with coordinates with vertices A, B and C and their coordinates are this and this, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी आप अच्छी तरीके से गिवन मटेरियल लिख के आके, एंड टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल, क्या फाइंड करना है, टू सेंट्रॉइड। बस मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि सेंट्रॉइड निकलता कैसे। तो सेंट्रॉइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट है बच्चों, वो निकलता है x1 प्लस x2 प्लस x3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। 3 एंड कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड कॉमा 3। इसको आप करके दिखाएंगे सॉल्व कि मैम हमने ये आंसर निकाला है सेंट्रॉइड का, हमारा ये आंसर है, ठीक है। तो इसको आप करके दिखाएंगे सॉल्व एंड यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। Okay, the next question is ABCD is a rectangle whose three vertices are given. एक रेक्टेंगल है यहाँ पर ABCD और इसकी 3 वर्टिसेस आपको दी हुई हैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल। या तो आपको एग्जाम में आ जाएगा कि उसके किसी भी एक डायगोनल का जो है आप लेंथ निकालिए, ठीक है। या फिर आ जाएगा आप कि ए के कोऑर्डिनेट्स भी निकालिए और फिर AC का मतलब डिस्टेंस निकालिए, या AC कितनी की लेंथ निकालिए। तो इसमें बच्चों वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो अगर कैलकुलेट वन ऑफ इट्स डायगोनल बोला है, कोई भी एक डायगोनल निकालना है, तो आप ये वाला भी निकाल सकते हो डी बी, ठीक है। इजीली आपको दोनों पॉइंट गिवन है, आप डिस्टेंस फॉर्मूले से यहाँ डी भी निकाल सकते हो। और रेक्टेंगल में क्या होता है, दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये डायगोनल और ये डायगोनल भी इक्वल हो गया। दूसरा मेजर थिंग यहाँ पे अगर आपको एग्जामिनेशन में आ जाए कि ए की के कोऑर्डिनेट्स निकालिए आप, क्या होते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो देखो बच्चों, आप ए के कोऑर्डिनेट्स के लिए यहाँ कोई मेथड नहीं लगाओगे, यहाँ पर आप देखोगे एक्सिस बनाई हुई है, ठीक है। आप भी इसी तरीके से एक्सिस बना लेना, और अगर एग्जाम में नहीं भी दिया हुआ तो आप इस तरीके से ये बना लेना रेक्टेंगल। यहाँ जैसे 0 3 है, ठीक है, यहाँ 4 3 है, यहाँ 4 0 है। तो ये वाली जो वर्टिसेस होती है ना बच्चों, ये क्या होती है, यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट उठाया 0 और यहाँ से y कोऑर्डिनेट उठाया 0, ठीक है। तो ये वाली जो होती है उसकी एक वर्टेक्स हो जाती है, ध्यान रखना। इसी तरीके से आप रेक्टेंगल की एक वर्टेक्स निकाल सकते हैं। अब कोई सा भी आपका डायगोनल निकालने के लिए बोला हो तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले से डायगोनल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको db, आपको कोई सा भी एक डायगोनल बोला है तो आप डायगोनल db निकाल दीजिए, किस फॉर्मूले से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई सा भी आप एक डायगोनल निकाल सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा पेन टैब स्लो कर रहा है वो, तो ये देर में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई से भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर मुझे बताना था कि अगर आपको एक एक कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आ जाए तो आपको किस तरीके से कोऑर्डिनेट निकालना है। एक दूसरा भी मैं आपको कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका बता देती हूँ, बहुत जगह जो बताया जाता है कि भाई इस तरीके से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। देखो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना बच्चों, ये दोनों का सेम होता है, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन सेम पॉइंट होता है। तो डी और बी के कोऑर्डिनेट की मदद से आप यहाँ मिड पॉइंट निकाल लोगे, ठीक है। डी और बी के कोऑर्डिनेट की हेल्प से आप क्या निकालोगे, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और दूसरा इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। ये आ गया आपका। जब आपके ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकल जाए, अब आप AC में आ जाना। AC में इसको आप मान लेना x और इसको मान लेना y, फिर से मिड पॉइंट लगा देना। मिड पॉइंट आपका निकल के जो भी आएगा उसको तो रखना लेफ्ट हैंड साइड पे, और x के साथ ऐड कर देना 4/2 और y के साथ ऐड कर देना 3/2, ठीक है। और इसको आगे वाले से कंपेयर कर लेना और इसको इससे कंपेयर कर लेना, आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार बता देती हूँ, अगर कोई कोई टीचर ना ये बड़े वाले मेथड से भी कराते हैं तो उस मेथड में क्या करते हैं बच्चों, ठीक है ना, उस मेथड में क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर भी एक और डायगोनल हम बना लेते हैं। इस डायगोनल की हेल्प से, यानी कि डी के और बी की हेल्प से, जो दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0 3 एंड 4 0, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो ये जो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आपके दो आंसर आ जाएंगे।
एक x कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका और क्या कहते हैं एक आपका आ जाएगा y कोऑर्डिनेट। अब ये जो मिड पॉइंट आपका आ गया, मिड पॉइंट आया ना, इसको इक्वल रखना है आपको, यहाँ एक्स वाई मान लेना। तो x प्लस 4 अपॉन 2 कोमा y प्लस 3 अपॉन 2 के बराबर। और यहाँ तो क्योंकि दो आंसर आ चुके हैं, इसको इसके इक्वल रख देना, आंसर आ जाएगा आपका x, और इसको इसके इक्वल रख देना, आंसर आ जाएगा आपका y। तो ऐसे भी एक एक कोऑर्डिनेट निकल सकते हैं। बाकी डायगोनल तो आप इजीली निकाल पाओगे, डायगोनल में तो कुछ इसमें है ही नहीं, आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आ जाता है, इन विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में, ठीक है, इन विच क्वाड्रेंट द पॉइंट P that divides the line segment joining the points this and this in the ratio 2:3 lie। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि एक पॉइंट है जो ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है, एक पॉइंट है P जो ए बी लाइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। वो कह रहे हैं ये जो P है इसका क्वाड्रेंट बताइए कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उसके लिए आपको इसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, और कोऑर्डिनेट्स P के हमारे किस फॉर्मूले से आ जाते हैं, ठीक है, गिवन वगैरह लिखने के बाद कोऑर्डिनेट्स हमारे किस फॉर्मूले से आ जाते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि सेक्शन फॉर्मूले से हमारे इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। जब ये आपके कोऑर्डिनेट आप सॉल्व करके ले आते हो, भाई सारी वैल्यूज आपके पास है, तो दैट मीन्स आपके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सॉल्व करके। उस कोऑर्डिनेट्स को आप देखोगे कि बच्चे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब क्वाड्रेंट में लाई करने का कैसे आपको पता चलता है, ये जो आपके दो डिजिट्स आएंगे, अब उनके साइन से पता चलता है, अगर दोनों डिजिट्स मतलब प्लस प्लस आ जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड। अगर पहली डिजिट फर्स्ट वाली यानी कि x वाली, यहाँ x है और यहाँ y है, x वाली नेगेटिव में आ जाती है और y वाली पॉजिटिव में आ जाती है, तो सेकंड क्वाड्रेंट। बिकॉज यहाँ x क्या होता है नेगेटिव और यहाँ y क्या होता है पॉजिटिव, तो x और y अगर नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाए तो सेकंड क्वाड्रेंट। जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट है बच्चों, यहाँ देखो x भी नेगेटिव और y भी यहाँ क्या होता है नेगेटिव। तो अगर दोनों चीजें नेगेटिव नेगेटिव में सॉल्व करके आ जाती है, सॉल्व तो आप कर लोगे ना, सॉल्व करने में तो कोई मेहनत ही नहीं है, वैल्यूज पुट करनी और आंसर लेके आना है। बस क्वाड्रेंट को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, दोनों अगर माइनस माइनस है तो आप देखोगे x वाला भी माइनस का है, y वाला भी माइनस का है, वो कौन सा केस होता है थर्ड क्वाड्रेंट। और जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, इसमें x तो आपका पॉजिटिव है, देखिए ये पॉजिटिव लाइन होती है, x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव लाइन होती है, और y यहाँ पर क्या है नेगेटिव। तो ऐसा कुछ आ जाता है तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो इट विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इट विल बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से आप क्वाड्रेंट की पहचान करेंगे, प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस, इधर माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस और फिर प्लस माइनस। बहुत इजी है, ठीक है, ये ऑपोजिट होते हैं और ये ऑपोजिट होते हैं, बस ऐसी इस तरीके से आपको लर्न कर लेने हैं क्वाड्रेंट्स। Now in the next question, if 3 3 6y x 7 5 6, मतलब there are 4 vertices given of a parallelogram, parallelogram की 4 vertices आपको given है, 3 3, ठीक है, 6y, next is x 7 and the next one is 5 6। ये आपको 4 vertices given है। इसमें आपको पूछा है पैरेललोग्राम के और ऑर्डर में लिया है हमने, ठीक है, ऑर्डर में A B C और डी, ऑर्डर में मतलब अपने अकॉर्डिंग, बिल्कुल जैसे फर्स्ट ये ए लिया है तो ये बी, ये सी और ये डी, इस तरीके से आपको ऑर्डर में लेना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। अब आपको एक्स एंड वाई इसमें से क्या फाइंड करना है, वाई एंड एक्स, ये दोनों आपको अलग अलग सॉल्व करके दिखाने हैं। पैरेललोग्राम के लिए हमेशा बच्चों आपको क्या बात याद रखनी है, गिवन मटेरियल अपने आप लिखने के बाद, टू फाइंड लिखने के बाद सॉल्यूशन कैसे करेंगे, वी नो that diagonals, पैरेललोग्राम में मैक्सिमम टाइम यही यूज होता है, ठीक है बच्चों, diagonals of a parallelogram, एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, bisect each other, bisect each other।
डायगोनल जो है पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब होता है? दैट मीन्स या फिर दैट इज, मतलब इस बात से हम क्या समझते हैं, इस बात से हम क्या समझते हैं कि जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AC is equal to midpoint of BD। मतलब जो AC लाइन है यहां से यहां तक, उसका जो मिड पॉइंट हुआ वो किसके बराबर हुआ? इसके मिड पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट दोनों का सेम हुआ। अब ये बात आप कहोगे मैम मिड पॉइंट वो तो हमें भी दिख रहा है मिड पॉइंट सेम हुआ। नहीं बच्चे, हमें ध्यान रखना है मिड पॉइंट किसको कहते हैं? जब लाइन इक्वली बाइसेक्ट होती है। अगर किसी चीज में ये इक्वली बाइसेक्ट नहीं हुई तो फिर हम मिड पॉइंट को सेम नहीं कह सकते दोनों का। हाँ, जब हम कहेंगे कि ये दोनों बराबर बराबर हिस्सों में बट रहे हैं, मतलब बाइसेक्ट हो रहा है, ये पार्ट इस पार्ट के बराबर, ये पार्ट इस पार्ट के बराबर, तो ये इसका भी मिड पॉइंट हुआ, ठीक है, और यही पॉइंट इसका भी मिड पॉइंट हुआ, ठीक है, AC लाइन का भी मिड पॉइंट हुआ। क्लियर? तो दोनों का मिड पॉइंट सेम है। अब यहां से आप क्या करोगे? दोनों के मिड पॉइंट निकालोगे और उनको इक्वल लिख दोगे, ठीक है। AC के मिड पॉइंट कैसे निकाल लेंगे? डायरेक्ट निकालना पेपर में, कोई फॉर्मूले की में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि x जो दोनों के x कोऑर्डिनेट्स हैं, लाइक 3 + x/2, कॉमा AC के लिए 3 + 7/2, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। और BD के आपके कोऑर्डिनेट क्या हो गए बच्चे? 5 + 6/2, कॉमा 6 + y/2, ये BD के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है, मिड पॉइंट के। अब कंपेयर जरूर करेंगे। कंपेयर क्यों करेंगे बच्चों? ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं भी आगे भी कर देती हूँ, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग, ये वाला जो पार्ट है वो इसके बराबर होना चाहिए और y वाला कोऑर्डिनेट y के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इससे पहले भी आप थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो कि 3 + x/2 तो मेरा बराबर हुआ 11/2 के, जो कि ये है, ठीक है। इसको सॉल्व एक स्टेप में और करके दिखा देना। एंड 10/2 जो है बच्चों, वो हमारा किसके बराबर हुआ? 6 + y/2 के इक्वल हुआ, ठीक है। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका 11 - 3, x कोऑर्डिनेट आपका क्या आ जाएगा? 8, ठीक है। और यहाँ से y कोऑर्डिनेट 2 से 2 ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा 10 - 6, यानी कि y कोऑर्डिनेट आपका कितना आ जाएगा? 4। y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 4। मतलब वैल्यूज, कोऑर्डिनेट से मेरा मतलब है कोऑर्डिनेट नहीं, यहाँ पर वैल्यूज x की और y की वैल्यूज आपकी निकल के आ जाएंगी। x आ जाएगा आपका 8 एंड y आ जाएगा आपका 4। कोऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट को इक्वल रखा है, ये वैल्यूज, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से ये दोनों आपकी वैल्यूज निकल के आ गई। The next one is prove that the points this and this are the vertices of a rectangle। हमें शो करना है कि ये all the 4 vertices जो हैं ये rectangle की vertices हैं, ठीक है, ये rectangle की vertices हैं, ABCD rectangle की। तो बच्चे किसी भी 4 पॉइंट्स को अगर आपको ये शो करना है कि ये rectangle की vertices हैं, तो आपको 2 काम करने होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में गिवन वगैरह लिखने के बाद आफ्टर राइटिंग द गिवन एंड टू प्रूफ, देन 2 चीजें शो करनी होती है। टू शो, सबसे पहले तो आप लिख के आओगे टू शो दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल। आपको क्या शो करना है कि भाई ABCD जो है एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब आप पेपर में उनको बता दोगे कि फॉर दिस इसके लिए प्रूव दैट, या वी हैव टू प्रूव दैट, अपनी लैंग्वेज में बना के लिख देना। फॉर दिस वी हैव टू प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो एक तो हमें क्या प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। किसी भी चीज को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए एक तो आप ये प्रूव कर दो कि जो ऑपोजिट साइड्स है, ठीक है, वो इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। एंड ठीक है, तो एक तो ये प्रूव करना होता है। एंड सेकेंड चीज जो हमें प्रूव करनी होती है, डायगोनल्स आर इक्वल। अगर डायगोनल्स को भी इक्वल दिखा दिया तो ही इसको रेक्टेंगल माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? देखो, अगर आपने ऑपोजिट साइड इक्वल दिखा दी और डायगोनल्स को इक्वल नहीं दिखाया तो वो तो पैरेललोग्राम में भी होता है। भाई ऑपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम में भी इक्वल होती है ना, ये दोनों, ठीक है, आपस में, बट इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते,
ठीक है। तो अगर आप एक चीज करके छोड़ दोगे कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल करके आपने लीव कर दिया, तो दैट मीन्स हो सकता है कि वो कोई पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल दिखाने ही दिखाने हैं, बट यू हैव टू शो दैट डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, क्योंकि ऐसा जो होता है, ये जो दो कंडीशन होती है, ये सिर्फ रेक्टेंगल में होती है, ऑपोजिट साइड इक्वल एंड डायगोनल्स इक्वल। तो ये आपको पूरा शो करना होगा। फॉर दिस आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट करनी पड़ेगी ए बी, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, फिर बीसी, ठीक है, बीसी भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी डिस्टेंस फॉर्मूले से। फिर इसी तरीके से आपको ए बी, बी सी, सी डी, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूले से, और उसके बाद आपको डी ए, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो ये आपको 4 की 4 साइड्स मैं भी करके दूंगी आपको, ठीक है। ये 4 की 4 साइड्स आप शो कर देंगे, इनमें ऑपोजिट साइड्स आपकी आ जाएंगी इजीली इक्वल। सेकेंडली आपके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स आपके डी बी एंड और क्या कहते हैं AC, इनको भी डिस्टेंस फॉर्मूले से हम शो करेंगे निकाल के, और उसके बाद हम शो कर देंगे कि ये भी इक्वल है, तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, देन इट इज अ रेक्टेंगल। तो इसको मैं जल्दी से आपके लिए सारे सॉल्यूशन कर देती हूँ, बिकॉज अगर मैं सॉल्यूशन यहाँ कराऊंगी बहुत टाइम लग जाएगा, और आप इजीली सॉल्यूशन इसका कर सकते हो। नाउ हेयर इज द सॉल्यूशन। यहाँ पर बच्चों मैंने आपको करके दे दिया है जल्दी से, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, आप इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। नाउ यहाँ पर देखो, ये दोनों साइड से आपकी इक्वल आ गई, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। ऑल्सो आई हैव मेंशन दिस वन, बी सी इज इक्वल टू डी ए। क्लियर, बी सी इज इक्वल टू डी ए, तो ये भी आपका क्या हो गया, दोनों चीजें इक्वल हो गई। Also diagonals, AC diagonal and BD diagonals are also equal. That means यहाँ पर आप लिख के आओगे, therefore opposite sides are equal and diagonals are also equal. Diagonals are also equal. बस इतना आप मेंशन करके आ जाएंगे, diagonals are also equal. ठीक है, थोड़ा अच्छा सा साफ सा करके आ जाएंगे। Therefore A B C D is a rectangle. ये आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। फाइन। इन दिस क्वेश्चन पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन द सर्कल। ए और बी जो है बच्चों, वो सर्कल पे लाई करते हैं विथ सेंटर ओ, जिसमें कि सेंटर ओ और उसके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। क्लियर, एग्जाम में आपको फिगर नहीं मिलेगी, तो आपको रफ बना लेनी है, जिससे कि आपको एक्चुअली फिगर बनाने से बच्चों क्या होता है, क्वेश्चंस बिकम वेरी इजी, बहुत इजी हो जाते हैं। हम ऐसे देखते रहेंगे तो हमें नहीं समझ में आती बहुत सारी चीजें, बट जैसे ही हम फिगर बनाते हैं, हमें मतलब ऑटोमेटिकली काफी सारी चीजें जो है आ जाती है कि भाई हमें इसमें क्या करना चाहिए। सच दैट ए बी इज अ डायमीटर, मतलब ए बी दो ऐसे पॉइंट हैं कि वो डायमीटर बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि सर्कल में कहीं भी दो पॉइंट लगा दिए और वो ए बी लाइन बन गई, स्पेशली उन्होंने बोला है कि डायमीटर है। क्लियर, नाउ फाइंड वाई एंड द रेडियस। फाइंड वाई भी फाइंड करना है आपको, और रेडियस भी बनाना है। ठीक है, रेडियस भी बताना है। नाउ सॉल्यूशन में बच्चों आप देखो, ये भी ए ओ इज ऑल्सो रेडियस, भाई ओ से अगर कोई लाइन जाती है ए तक, वो रेडियस, इधर से ओ भी रेडियस है, और रेडियस आपको पता है इक्वल होते हैं, तो दैट मीन्स सेंटर जो होता है बच्चों डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। सभी को पता है कि सेंटर जो होता है डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। क्लियर, तो ओ इज द midpoint, O is the midpoint of AB। ठीक है, सॉल्यूशन में साफ दिख रहा है कि भाई क्वेश्चन में कि O जो है AB का क्या हो गया, मिड पॉइंट है। नाउ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, अब हम क्योंकि मिड पॉइंट की बात हुई है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला ही तो लगाएंगे। नाउ बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं, तो ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, मतलब कि जो हमारा मिड पॉइंट हुआ, सेंटर ही तो हमारा मिड पॉइंट है, जो हमारा मिड पॉइंट हुआ वो किसके बराबर हुआ, भाई x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही तो हमारा फॉर्मूला होता है। तो -1 प्लस 5 अपॉन 2। क्लियर, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट्स के x को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, और y को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। नाउ आफ्टर सॉल्विंग देखो, यहाँ पर 2 है, दिस इज -3y। यहाँ पर अगर आप कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं मिड पॉइंट के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो देखो
ये कितना हो गया 4 और 4/2 कितना हो गया 2। ठीक है, यहाँ हम सॉल्व नहीं कर पा सकते क्योंकि यहाँ पर y गिवन है। क्लियर, तो देखो ये तो x तो आ गए इक्वल। अब आप ऑन कंपेयरिंग करेंगे जिससे कि आपको वैल्यू मिल जाए y की। जो भी आपको निकालना होता है उन कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कर लेते हैं कंपेयर, y वाले को y के साथ यहाँ पर कंपेयर करेंगे। तो -3y बच्चों वो बराबर आ जाएगा y + 7/2 के। ठीक है, यहाँ पर इसको और थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -6y। -6y इज इक्वल टू y + 7। -6y इज इक्वल टू y + 7। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो -6y के साथ -y आ जाएगा और 7। क्लियर, और यहाँ पर जो आपका आगे आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा -7y इज इक्वल टू 7। -7y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो y यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों आपको 7/7, यानी कि y आपका मतलब माइनस में आएगा क्योंकि -7 है ना, तो माइनस में, यानी कि y आपका जो आ गया बच्चों -1 आ गया। क्लियर, यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाती है -1। तो आंसर में y अगर इनको चाहिए तो y तो आपने -1 निकाल ही दिया। ठीक है, y तो आपने -1 निकाल ही दिया। अब इनको रेडियस भी चाहिए, अब इनको रेडियस भी चाहिए, तो रेडियस आप किससे फाइंड आउट कर लेंगे भाई, ओ ए फाइंड आउट कर लो आप। रेडियस आप किससे फाइंड आउट करोगे, रेडियस आप फाइंड आउट करोगे क्या कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। और दूसरा भी तरीका होता है, आप ए बी फाइंड कर लीजिए और उसको हाफ कर देना। भाई डायमीटर हमने फाइंड कर लिया ए बी, तो उसका भी हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, हम उसका हाफ कर देंगे। यहाँ पर ए बी वाले से बहुत ज्यादा इजी पड़ेगा क्योंकि देखो सेंटर में तो आपको काफी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ भी कैलकुलेशन। इससे तो अच्छा आप ए बी निकालिए और उसको हाफ कर दीजिए। नाउ फॉर सॉल्यूशन मत करिए, नाउ फॉर रेडियस, नाउ फॉर रेडियस। आपकी मर्जी है आपको कौन से तरीके से रेडियस कैलकुलेट करना है, चाहे तो आप ओ ए कैलकुलेट करिए, चाहे आप ओ बी कैलकुलेट करिए, चाहे आप ए बी अपॉन 2 कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो मुझे ए बी अपॉन 2 ईजी लगता है तो मैं यहाँ पर ए बी अपॉन 2 को कैलकुलेट करने वाली हूँ। ठीक है, फॉर रेडियस फाइंड डायमीटर। ठीक है, नाउ फॉर रेडियस आई विल फाइंड, या कुछ भी आप लिख दीजिए फाइंड ए बी। ठीक है, फॉर रेडियस, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से तरीके से ये पता होना चाहिए कि आप क्या निकालना चाह रहे हो। ठीक है, आपका आप करना क्या चाह रहे हो। तो यहाँ अगर मैं ए बी निकालूं, ठीक है, तो ए बी के लिए यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट्स बना के दिखा देना कि अब मेरे जो कोऑर्डिनेट्स हो गए ये हो गए -1 और -1, क्योंकि y मेरा क्या निकल के आया था -1, और ये मेरा कितना हो गया 5 और 7। ये थोड़ा सा आपको इजी पड़ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको इजी पड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ, ये कैसे निकलेगा 5 -1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब ये जो होल स्क्वायर है ये पूरे का, ठीक है, इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से आप 7 -1 और इसका भी आप पूरे का क्या निकाल देंगे, इसका भी आपने क्या किया होल स्क्वायर। और यहाँ पे आप ए बी की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और 1 कितना हो जाएगा मिलकर, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 5 और 1 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 80, यहाँ पर आ जाएगा 64, 8 8 जा 64। ठीक है, 64। यहाँ पर ए बी जो आपका सॉल्व करके आएगा √100 आ गया आपका। ठीक है, √100 आ गया। अब √100 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, √100 को आप अंदर कर सकते हो 2 × 2 × 4 कर सकते हैं ना, 2 2 4 और 20, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 20। ठीक है, तो 4 × 20 आपका कितना हो जाएगा 100, 4 × 25, 4 × 25 आपका कितना हो जाएगा बच्चों 100, 4 × 25। जल्दी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो ए भी आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 2/25। अब आपको निकालना है रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी। ए बी का कितना हो जाएगा हाफ, तो ए बी का हाफ होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि 2/25 का भी अपॉन में 2 कर लेंगे और ये इसको सॉल्व कर देंगे आप। इसको कट करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा, ये पेन आज डिले कर रहा है चलने में तो इसलिए यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा, जो लिख रही हूँ ना वो बाद में प्रिंट हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा आज डिस्टर्बेंस हो रहा है, मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, √25, तो यहाँ पर आपका रेडियस निकल के आ जाता है बच्चों √25।
जो कि आपका फर्दर सॉल्व करके कितना आ जा रहा है 5। आंसर आपका आ गया 5। ठीक है, ये √25 का तो इजीली सॉल्व हो जाता है, 5 आ जाता है। तो यहाँ पर आपका 5 आ गया रेडियस, और बच्चों को यूनिट्स करके आ जाना है। ठीक है, यूनिट्स क्योंकि आपको सेंटीमीटर मीटर तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो आप इसको यूनिट्स करके आ जाएंगे। फाइन। Now the next question, find the center and radius of the circle passing through these 3 points। मतलब 3 points आपको मिलेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये नहीं कह सकते बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, लेकिन आ गया तो फिर अच्छे मार्क्स में आएगा। ठीक है, कम मार्क्स में ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आपको बच्चों क्या करना है, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन दे दे कि सेंटर और रेडियस निकाले और आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन 3 पॉइंट से कोई सर्कल गया हुआ है। ठीक है, तो आपको बच्चों क्या करना है, देखो सबसे पहले आप ओ ए डिस्टेंस निकाल लेंगे। निकालेंगे नहीं मतलब ओ ए डिस्टेंस और ओ बी डिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों रेडियस है तो दोनों इक्वल होंगे। होंगे तो तीनों ही इक्वल, लेकिन आप सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे, ओ ए को तो रखोगे बच्चों ओ बी के इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बस पहले बता देती हूँ, फिर मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ। ओ ए और ओ बी को जब आप इक्वल रखोगे बच्चों, ओ ए को और आप ओ बी को जब इक्वल रखोगे, तो आपकी एक्स एंड वाई में कोई इक्वेशन बनेगी। सिमिलरली आप किसी और दो को भी इक्वल रख लीजिए, लाइक आप इसको ओ ए को और ओ सी को इक्वल रख लीजिए, फिर से आपकी एक्स वाई में कोई इक्वेशन बनेगी। जब ये दो इक्वेशन आ जाएंगी तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या किसी भी मेथड से इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो आपके x और y आ जाएंगे। इसका ये सिंपल मेथड है। बस कभी कभी कैलकुलेशन यहाँ पे तो इजी पॉइंट्स है तो इजी से हो जाएगा, लेकिन कभी कभी पॉइंट्स थोड़े से दे देते हैं लाइक 5 7 8, तो थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो जाता है कि भाई कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो इसको मैं आपको कैलकुलेट करके दे देती हूँ, जिससे कि टाइम सेविंग रहे और फटाफट से आप इसको कर पाओ। ठीक है बच्चों, नाउ हेयर आई हैव फाउंड, यहाँ पर मैंने आपको जो है करके दिखा दिया। आई हैव फाउंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। कैसे किया देखो बच्चों, ओ ए में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। ठीक है, ओ ए में यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, एंड ओ बी में भी यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। इसको धीरे धीरे सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। जो रिमेनिंग पोर्शन आपका बचता है, ठीक है, जैसे यहाँ -2x बच गया, 1 बच गया। ठीक है, यहाँ 1 -2y, इसको जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से आपकी एक इक्वेशन बन जाती है। इसको इक्वेशन नंबर 2 डालेंगे। इसी तरीके से अब मैं आपको सॉल्व करके यहाँ पर दिखा देती हूँ कि ओ बी को और ओ सी को इक्वल रख के मैं आपको यहाँ पर शो कर देती हूँ। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन आई हैव सोल्व, यहाँ पर मैंने क्या सॉल्व कर दिया, आई हैव सोल्व OB इज इक्वल टू OC। ठीक है, OB इज इक्वल टू OC आपका सॉल्व किया। अब आपकी जो बच्चों आ गई है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई है। बस आगे आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट इक्वेशन को एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व बोथ द इक्वेशन, यानी कि फर्स्ट और सेकंड को एक दूसरे के ऊपर रखकर इजीली कट जाएंगे, और यहाँ पर आपको एलिमिनेशन से सब्स्टिट्यूशन से किसी से भी सॉल्व करके और आपको x और y फाइंड आउट कर देना है। इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं है। ठीक है, ये भी अगर आप कहोगे तो मैं आपको करके दे देती हूँ। ठीक है, बाकी बस दोनों इक्वेशन को रखना है और सॉल्व करना है। फाइन। नाउ सॉल्विंग इट फर्दर, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट इक्वेशन जो थी आपकी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, एंड सेकेंड इक्वेशन जो थी बच्चों आपकी वो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू -3। ये फर्स्ट थी और ये सेकेंड। नाउ इसको जब हम किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर लो, दिस विल बिकम 2x इज इक्वल टू -3 एंड x विल बी इक्वल टू -3/2। x will be equal to -3/2. Now put this value of x in equation 1 or 2, इन विच एवर यू वॉन्ट, जिसमें भी आपको चाहिए। x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो x वी आर पुटिंग -3/2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम हेयर y will be equal to -3/2। क्लियर, मीन्स x एंड y बोथ विल बी जो आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा दैट इज सेंटर -3/2 -3/2। बस ये सेंटर ही आपको फाइंड करना था। सेकेंडली अगर रेडियस फाइंड करने के लिए कहते हैं तो फाइंड विच एवर डिस्टेंस यू वांट, जो सा भी आपको डिस्टेंस चाहिए वो डिस्टेंस आप रेडियस को डिस्टेंस फॉर्मूले से यू विल फाइंड द रेडियस। फाइन, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट दिस क्वेश्चन कंटेन्स ह्यूज नंबर ऑफ मार्क्स। ठीक है, ज्यादा इसमें मार्क्स आएंगे। अगर ये आता है इन केस तो इट विल बी ऑफ 3 और 5, अगर ज्यादा बड़ी वैल्यूज दे दी तो इट विल बी ऑफ 5। ठीक है बच्चों, तो ये 5 नंबर का भी आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग भी आपकी चेक होती है, ऐसे क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बच्चों आपका
चेक होता है, ठीक है। तो ये आज आपके लिए फाइनल वीडियो थी, आपके जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज वगैरह दिए थे। मतलब 25 मैंने बोला था, बट 23 के अराउंड मैंने यहाँ पर करा दिए हैं, बिकॉज बस इससे अलग जो है ज़्यादा फिर आते नहीं है आजकल, ठीक है। थोड़े मतलब ऑल टाइप क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर दिए, तो इससे ज़्यादा मैं अब क्या ही इंक्लूड करूँ इसमें। ठीक है बच्चों, तो कीप वॉचिंग द वीडियोस, और शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बिकॉज और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।